अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट ये है क्या। सबसे पहले अगर देखोगे भारत में इसे 2014 के लोकसभा इलेक्शन से इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि सभी जगह पर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि कब से लागू हुआ है तो 2014 के इलेक्शन से। ठीक, अब वीवीपैट होता क्या है? देखो, वीवीपैट को अगर आप देखोगे तो ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, एक स्वतंत्र प्रणाली है। इस प्रणाली के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक जिसको आप कहते हो प्रिंटर, यानी कि जो प्रिंट करता है, जो स्लिप होती है ना, स्लिप को प्रिंट करता है। और दूसरा आपकी डिस्प्ले यूनिट होती है ना। जब आप वोट डालते हो तो वोट डालने पर आपको एक पर्ची दिखाई देती है ना, तो वो डिस्प्ले यूनिट है जो आपको दिखा रही है, आपकी पर्ची दिखा रही है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो आपका प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या करेगा, उसी स्लिप को प्रिंट कर देगा और प्रिंट होकर के वो किस में चली जाएगी, बॉक्स में चली जाएगी। ये किससे जुड़ा होता है, ईवीएम से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है कि भाई आप गए वोट देने के लिए गए, आपने जाकर के कोई बटन दबाया, आपने बटन दबाया, आपको स्लिप दिखाई दी। उस स्लिप पर वो सिंबल बना हुआ है, जिस जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया वो सिंबल बना हुआ है, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई वहां पर हमारा वोट चला गया। ठीक, अब जब वोट दिया जाता है तो स्लिप जो प्रिंट होती है उस पर क्या चीजें होती है, उस पर सीरियल नंबर होता है। ठीक है, उस पर नाम होगा, उस पर सिंबल होगा किसका, कैंडिडेट का। ठीक है, कैंडिडेट का सीरियल नंबर होगा, कैंडिडेट का नाम होगा, कैंडिडेट का सिंबल होगा। और वो स्लिप जो है वो 7 सेकंड तक आपको दिखाई देती रहेगी, 7 सेकंड्स के लिए। तो 7 सेकंड के लिए विजिबल होती है। आप देख लीजिए कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया था उसके जिस सीरियल नंबर पर डाला है वही सीरियल नंबर है, कैंडिडेट का नाम सही है, या फिर आप देखोगे उसका सिंबल सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, वीवीपैट हो जाता है। इस तरीके का आप देखोगे एक मशीन टाइप की होती है, जिसमें यहां पर ये आपकी एक डिस्प्ले यूनिट होगी, ये आपको दिखाएगा, यही प्रिंट करके एक बॉक्स में उसे क्या कर देगी, डाल देगी। ध्यान ये रखना है कि वीवीपैट जो होते हैं उसके अंदर जो पेपर रोल यूज किया जाता है, ऑब्वियस सी चीज है कि अगर आप देखोगे तो इसके अंदर स्लिप्स प्रिंट हो रही हैं। तो स्लिप्स अगर प्रिंट हो रही हैं तो वीवीपैट कितनी स्लिप्स प्रिंट कर सकता है, 1500। मतलब जो रोल उसमें यूज किया जाता है वो 1500 स्लिप्स जो है वो प्रिंट कर सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि ये मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मैटर है अगर इसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले वीवीपैट का जो आइडिया है, भाई ऐसा कुछ किया जाए, इसका विचार कहां से आया? तो ये आइडिया अगर आप देखोगे ये 2010 में आता है। 2010 की बात है, 2010 से ये चीजें शुरू होती हैं। और 2010 में इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों के साथ एक मीटिंग की, किसको डिस्कस करने के लिए, ईवीएम को डिस्कस करने के लिए। और साथ ही साथ ये चर्चा करने के लिए कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो पोलिंग प्रोसेस है, उसे किस तरीके से और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। और इस डिस्कशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये जो मामला है वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को भेज दिया। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी उसके आधार पर एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया। और प्रोटोटाइप किसने तैयार किया, दो हमारी जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, उनको अगर आप देखोगे तो उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल का नाम इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआईएल, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों पीएसयूज ने मिलकर के एक प्रोटोटाइप तैयार किया। यही दोनों कंपनीज अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर ईवीएम्स भी बनाती हैं और भारत के अंदर वीवीपैट्स भी बनाती हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि जब ये प्रोटोटाइप तैयार हो गया तो नंबर आया फील्ड ट्रायल्स का, कि भाई अब इन मशीनों को जरा यूज करके देखा जाए। यूज कहां पर किया गया, लद्दाख में, तिरुवनंतपुरम में, चेरापूंजी में, ईस्ट दिल्ली में और जैसलमेर में। कब, जुलाई 2011 में। ठीक है, जुलाई 2011 में जो चुनाव वगैरह हुआ वहां पर इसका इस्तेमाल करके देखा गया, फील्ड ट्रायल्स किए गए। ठीक है, अब फील्ड ट्रायल्स के बाद क्या होता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी लगी उसको सुधारा गया। ठीक है, सुधारने के बाद फिर और ज्यादा ट्रायल्स किए गए, पॉलिटिकल पार्टीज से फीडबैक लिया गया कि हाँ भैया सब ठीक है कि नहीं है।
और जब एक्सपर्ट कमिटी ने ये डिजाइन जो है वो अप्रूव कर दिया, ठीक है, तो अप्रूवल कब मिला? फरवरी 2013 में, यानी कि फरवरी 2013 में क्या मिल गया? अप्रूवल मिल गया। ठीक, अब अप्रूवल मिलने के बाद जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं 1961 के, ठीक है, यानी कि चुनाव किस तरीके से कराए जाएंगे उसको लेकर के जो नियम है 1961 के, उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन किस लिए? ताकि भाई चुनाव के दौरान एक प्रिंटर, और एक ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर ड्रॉप बॉक्स है, कि वो स्लिप प्रिंट करेगा और प्रिंट करके वो उसी ड्रॉप बॉक्स में इकट्ठा हो जाएंगी, इसका यूज किया जा सके। तो इसके लिए 2013 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, किसमें? दी कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 में। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे कि इलेक्शन में वीवीपैट सबसे पहले 21 पोलिंग स्टेशंस पर यूज किया गया। ठीक है, 21 पोलिंग स्टेशंस पर यूज किया गया। कहां पर? जो नॉक्सन असेंबली है, और ये नॉक्सन असेंबली कहां पर है? नागालैंड में। कब इस्तेमाल किया गया? 2013 में। ठीक है, तो 2013 में नागालैंड में जो चुनाव हुए, वहां पर नॉक्सन असेंबली में 21 पोलिंग स्टेशंस पर वीवीपैट को सबसे पहली बार चुनाव में इस्तेमाल किया गया। और फिर धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि भाई वीवीपैट को अब फेज्ड मैनर में क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। ठीक, जून 2017 से अगर आप देखोगे तो 100% वीवीपैट्स का इस्तेमाल जो है पोल्स में होना शुरू हुआ। यानी कि जो 2017 जून 2017 से देखोगे तो जितने भी चुनाव होते हैं उनमें वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाता है। 2019 का लोकसभा चुनाव, ठीक है, पहला ऐसा जनरल इलेक्शन था, पहला ऐसा सामान्य चुनाव था जिसमें 100% ईवीएम के साथ वीवीपैट्स को क्या किया गया था? अटैच किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतिहास जो हमने देखा कि बात शुरू हुई कहां से? बात शुरू हुई 2010 से, और सबसे पहली बार जनरल इलेक्शंस में कब यूज किया गया? 2019 का जो चुनाव है उसमें यूज किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर आप देखोगे कि एक चीज आई, भाई 2019 का चुनाव हम बोल रहे हैं कि पहली बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब यह मुद्दा आया कि भाई कितने ऐसे पोलिंग स्टेशंस होंगे जहां पर वीवीपैट्स की जो स्लिप्स होंगी उन स्लिप्स को काउंट किया जाएगा, उन स्लिप्स को मैच किया जाएगा ईवीएम्स के साथ में, तो इलेक्शन कमीशन ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि आईएसआई, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसको 2018 में कहा कि आप कोई तरीका बताइए, भाई आप तो स्टैटिस्टिकल वाले हो, आप कुछ गणित वणित लगा करके बताइए कि कितने पोलिंग स्टेशंस पर अगर हम वीवीपैट्स को मैच करें तो उससे हमें एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि भाई ये जो चीजें हैं या हमारी जो ईवीएम्स हम यूज कर रहे हैं उन ईवीएम्स में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, तो ईसी ने फिर पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछा, है ना, ये तो भाई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को बोल दिया कि आप जरा बताओ, पता लगाओ थोड़ा सा। साथ ही साथ राजनीतिक दलों से भी बात की कि आप बताइए अच्छा कितने पोलिंग स्टेशंस पर आप चाह रहे हो कि वीवीपैट्स को ईवीएम के साथ मैच किया जाए। तो वहां पर मतविभेद हुआ, कुछ बोल रहे थे 10% कर लो, कुछ ने कहा नहीं 100% होना चाहिए, सब जगह पर मैच करो। लास्ट में क्या होता है, फरवरी 2018 में आकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वीवीपैट स्लिप्स की जो काउंटिंग होगी वो किसी एक रैंडमली सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशन पर होगी। यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी कि एक जो असेंबली होगी, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, उसमें रैंडमली कोई एक पोलिंग स्टेशन चूज कर लिया जाएगा और वहां की जो वीवीपैट स्लिप्स हैं उन्हें ईवीएम के साथ क्या कर लिया जाएगा? मैच कर लिया जाएगा। ये कब बोला गया? ये बोला गया फरवरी 2018 में। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे अप्रैल 2019, अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, इस नंबर को 5 पोलिंग स्टेशंस पर बढ़ा दिया। पहले एक था, फिर कर दिया गया अच्छा चलो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी हम कितने पोलिंग स्टेशंस ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 5 पोलिंग स्टेशंस पर मैच किया जाएगा। ठीक है,
जो मैंने आपको बताया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसने अपनी जो रिपोर्ट दी, उसने कहा, रिपोर्ट कब दी, मार्च 2019 में, उसने कहा आप एक काम करो, पूरे इंडिया से यानी कि जितनी भी ईवीएम्स यूज होंगी ना, उसमें 479 ईवीएम्स को आप वीवीपैट के साथ अगर मैच करते हो, तो इससे जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य आप लेकर के चल रहे हो ना, कि भाई हमें यह पता चल जाए ईवीएम में मेल फंक्शन तो नहीं है, ईवीएम्स खराब तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा 479 अगर आप मैच कर लेते हो तो 99% से ज्यादा श्योरिटी हो जाएगी कि हां कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिस्टिकल तरीका है एक, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब आगे चलते हैं। आगे ये हुआ कि दिसंबर 2021 में, सॉरी 21 ऑफ दिसंबर, लास्ट ईयर 21 ऑफ दिसंबर को इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस भी आप कह सकते हो, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। दिसंबर, लास्ट ईयर दिसंबर 21 की बात हो रही है। 21 दिसंबर को जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो ये कहता है कि भैया वीवीपैट स्लिप्स, अभी क्या होता है, वीवीपैट स्लिप जो होती है वो प्रिंट होती है, हमें 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है और फिर वो बॉक्स में क्या हो जाती, गिर जाती। इन्होंने कहा थोड़ा सा तरीका बदल लीजिए, तरीका बदल के ये कर लीजिए कि वीवीपैट से जो स्लिप हो, जब वो प्रिंट हो तो प्रिंट होकर के जिसने वोट डाला है उस पर्सन को, उस इंसान को वो स्लिप मिले, वो अपनी स्लिप देख ले आराम से, और वो स्लिप देख करके फिर उस स्लिप को एक बॉक्स में क्या कर दे, डिपॉजिट कर दे, है ना। मतलब एक तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की इन्होंने कि सिर्फ हमें डिस्प्ले पर दिख जाता है उतना मत करिए, हमें स्लिप निकाल करके दीजिए और फिर स्लिप को क्या कर दिया जाए, बॉक्स में डाल दिया जाए। और इन्होंने कहा कि ये 1 और 5 से काम नहीं चलेगा, 100% काउंटिंग होनी चाहिए। यानी कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, उन सभी में ईवीएम के साथ जो वीवीपैट अटैच होता है, सभी को क्या करना चाहिए, आप वेरीफाई करिए, सबको काउंट करिए। और इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, ये लोगों को लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ भाई ट्रांसपेरेंट है सारी चीजें। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई वेरिफिकेशन कितना किया जा रहा है, 5 रैंडमली सिलेक्टेड वीवीपैट्स का किया जा रहा है, ठीक। अब ये कहते हैं कि पूरे भारत में लगभग 4000 असेंबली सीट्स हैं, ठीक। अगर 5 का आंकड़ा पकड़ लीजिए तो लगभग 20,000 ईवीएम्स जो हैं, ईवीएम और वीवीपैट जो है उनको मैच किया था। असेंबली सीट्स की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा सीट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई पूरे भारत में 4000 से ज्यादा असेंबली सीट्स हैं। अब हर असेंबली में अगर आप 5 ईवीएम और वीवीपैट को मैच करा रहे हो तो हम तो 20,000 ईवीएम्स को और वीवीपैट्स को मैच करा रहे हैं। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने क्या कहा था, 479 करा लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ओके, समझ आ गई बात। अब आगे क्या बात होती है कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के बारे में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अब तक लगभग 38,156 वीवीपैट्स जो हैं वो चेक की गई हैं। यानी कि लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, जितने भी आपके असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उन्होंने कहा हमने आज तक 38,000 से ज्यादा वीवीपैट्स को चेक किया है, मैच किया है, और हमें कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जब कैंडिडेट ए का वोट जो है वो कैंडिडेट बी को चला गया हो। क्या आपने वोट जो है वो ए को दिया और वोट किसको चला गया, बी को चला गया। उन्होंने कहा हमें तो आज तक ऐसा नहीं मिला, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने एक चीज एडमिट जरूर की, उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि काउंटिंग में डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लो कि भाई ईवीएम दिखा रही है कि 100 वोट पड़े और वीवीपैट दिखा रहा है कि वोट 90 ही पड़े, तो 10 वोट का डिफरेंस है। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि काउंटिंग में डिफरेंस हो जाए, लेकिन ये ह्यूमन एरर की वजह से होता है, मनुष्य की गलती की वजह से होता है। और ये कैसे हो सकता है कि भाई ईवीएम की जब टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग होते टाइम मॉक पोल वोट्स डाले जाते हैं, है ना, मॉक वोट्स डाले जाते हैं उसके अंदर,
और ईवीएम को चुनाव में यूज करने से पहले इन मॉक वोट्स को क्या करना होता है, डिलीट करना होता है। लेकिन अगर ये डिलीट करना भूल गए तो फिर उस टाइम पर ये डिफरेंस जो है वो डिफरेंस आ सकता है। ये इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इश्यू था, पूरा का पूरा जो मैटर था वीवीपैट के बारे में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। भाई क्या है, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब हम लोगों ने पढ़ ली।